नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के 11th हाउस के बारे में, यानी एकादश भाव के बारे में। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके फल की चिंता होती है, यानी हमें फल क्या मिलेगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो अगर हमारा फल अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा काम बन गया, या कभी कभार हम काम करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि हमारा आउटकम या रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। तो ये निर्धारित करता है कुंडली का 11th हाउस, एकादश भाव, जिसको लाभ भाव भी कहा जाता है। ज़िंदगी में हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, ये सब चीज़ें इसी भाव से देखी जाती हैं। वहीं समाज में हम कितना मिलजुल कर रहते हैं या समाज से दूर रहना पसंद करते हैं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। दोस्तों, लाभ के साथ साथ अगर हमारी कोई इच्छा है तो इच्छा की पूर्ति हो जाना वो भी यहीं से देखा जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई भी इच्छा है, मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपकी शादी हो जाए, तो आप इस भाव के मालिक और जो आपके स्पाउस हैं उस घर के मालिक की नियमित रूप से पूजा शुरू कर दीजिए, तो आपका वो काम बन जाएगा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है और जो भी आपकी इच्छा है आप उस भाव के मालिक की पूजा नियमित रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग काम करते हैं या मल्टीपल जॉब्स भी करते हैं, तो उनके इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो वो भी यहीं से देखा जाता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। या मान लीजिए किसी इंसान ने बहुत मेहनत की अलग अलग कार्यों में और वो प्रयत्न में सफल हुआ, तो वो भी यहीं से देखा जाता है। ऐसा होता है कि कई लोग मेहनत करते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन कई लोग बिना मेहनत के भी चीज़ें पा जाते हैं, तो यही भाव निर्धारित करता है। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कई लोग होते हैं प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं और बैठे बैठे उसका ब्याज खाते रहते हैं। तो जो रेंटल इनकम होती है या रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से लोग उठाते हैं, वो भी यहीं से देखा जाता है। वहीं कोई इंसान है तो उसकी मित्र मंडली कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितने मित्र हैं, वो फ्रेंडशिप निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, मित्रों से लाभ होगा या हानि होगी, या मित्र गुणी होंगे निर्गुणी होंगे, उन पे आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते, या हो सकता है विश्वासघाती हों वो। तो ये सारी चीज़ें जो फ्रेंड से रिलेटेड होती हैं वो भी इसी भाव से देखी जाती हैं। दोस्तों, ये धर्म का भाव है, ये कर्म का भाव है और ये फल का भाव है। तो अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उससे जो भी इनकम होती है तो वो यहीं से देखी जाती है, यानी इनकम फ्रॉम जॉब। वहीं अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है तो वो भी यहीं से देखा जाता है। वहीं दोस्तों, ये घर बड़े भाई का भी है, तो उसके लिए भी यहीं से देखा जाता है। वहीं आपकी वाइफ का भाई है, चाचा हैं, चाची हैं, या आपकी माता की आयु है, वो यहीं से देखी जाती है। माता का घर ये हुआ, यहाँ से ये 7वां है और ये 8वां है, तो माता की आयु भी यहीं से देखी जाती है। समाज में आप कोई बड़ी पोस्ट हासिल करेंगे, वो भी यहीं से देखा जाता है। वहीं दोस्तों, ये भाव छठे से छठा है, यानी 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 5 6, यानी छठे से छठा होने की वजह से छठा होता है रोग, शत्रु, दुर्घटना, उन सब चीज़ों का। तो रोगों से मुक्ति या शत्रुओं पर विजय, वो भी इसी भाव से देखी जाती है। अगर हम समरी में बात करें तो जीवन में मिलने वाला लाभ, सुख की प्राप्ति, समाज, अगर हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति, अनेक प्रकार की आय, या अगर हम कोई प्रयत्न करते हैं उसमें सफलता, संपत्ति से अर्जित लाभ, ब्याज, मित्र, नौकरी से होने वाली आय के स्तोत्र, बड़ा भाई, पत्नी के भाई, चाचा चाची, बुआ की जानकारी, माता की आयु, समाज में हमें पद एवं प्रतिष्ठा। वहीं पे अगर हम रोगों से मुक्ति की बात करें, बीमारी से उचित देखभाल की बात करें, दवाएं ली तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिला,
अस्पताल से हमारी छुट्टी हो गई। वहीं रोगों की जो स्थिति होती है वो सब चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे, शत्रुओं पर विजय भी। साथ ही साथ ये पिता का भाव है, तो पिता के भाव से तीसरा होने की वजह से पिता की छोटी यात्राएं भी यहाँ से देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार।